नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो कल वायरल हो चुकी है मार्केट में, सभी को मालूम है, ऑफ़िशियली ये डिक्लेयर हो चुका है और जिसके चलते मार्केट में अभी लोग राष्ट्रपति मैम ने जैसे ही अनाउंस कर दिया कि अभी आप फाइनली डिक्लेयर कर सकते हैं बजट की डेट, तभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर किरण जी ने फाइनली डेट अनाउंस कर दिया। अलग-अलग बजट का अलग-अलग सेशन होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो उसमें एक डेट डिक्लेयर हो चुकी है जिस पे कॉमन मैन की सबसे ज़्यादा नज़र होती है। वो डेट है 23 जुलाई। आप सभी को मालूम है मोरारजी सर ने 6 बार फाइनेंस मिनिस्टर की शपथ ली थी। अभी 7 बार निर्मला जी मैम शपथ ले रही है, तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पे टूटते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर इस पोस्ट पे निर्मला जी मैम 7वीं बार ये बजट प्रेजेंट करने वाली है। तो इसका डेट और टाइम दोनों भी हमको अभी पता चल चुका है और डेट जो है ट्यूसडे रहेगा, बहुत ही अच्छा दिन है और 23 जुलाई बहुत अच्छा दिन उन्होंने चॉइस किया हुआ है। तो उस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, ट्रेडिंग बहुत हेवी हो सकता है, तो आपको संभल के चलना चाहिए। तो इसमें हम आज के वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है कि उस दिन आपको कौन से सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय या फिर सेल करना चाहिए। हम वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, फिर भी आपको कुछ एजुकेशन पर्पस डिस्कशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस शेयर्स के ऊपर हम बात करते हैं और स्टडी करते हैं क्या हो सकते हैं, कौन से टॉपिक हो सकते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट में बातें होती है टैक्सेस के ऊपर, क्योंकि कॉमन मैन की नज़रें होती है टैक्स जितना हो सके उतना बचे, जितना हो सके उतना हमारा बेनिफिट मिले हमको बजट के अंदर। तो मेन जो होता है इनकम टैक्स, जिसपे कॉमन मैन की ज़्यादा नज़र होती है। तो हमें यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि अब तक जो खबरें वायरल हो रही है उससे ये पता चलता है कि मार्केट में हो सकता है गवर्नमेंट ने जो प्रोमिसेस किए थे इलेक्शन से पहले, उसमें उन्होंने बोला था कि इनकम टैक्स में काफ़ी मात्रा में छूट मिलने वाली है कॉमन मैन को। तो स्लैब पहले के जो थे 0.25 टू 5 लाख, ऐसे अलग अलग स्लैब में जो था उसका स्लैब रेशो शायद से चेंज होते हुए हमको देखने को मिल सकता है। आप इसको स्टडी कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग स्लैब है और न्यू स्लैब है, ऐसा हो सकता है दोस्तों। मगर हमको उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा या ट्रेडिंग के ऊपर हमको क्या देखने को मिल सकता है। आप सभी को पता है कि हॉट टॉपिक आज की तारीख में चल रहा है वो है एफएनओ ट्रेडिंग। आज जो एफएनओ में वॉल्यूम्स आ रहा है या फिर पैसा आ रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है, मगर उससे ज़्यादा ये सम माइनस टू इक्वल गेम होने की वजह से रिटेलर्स का पैसा यहाँ पे लूज हो रहा है और यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर बड़े होते जा रहे हैं। ये जो गैप हो रहा है जिसके वजह से यहाँ पे हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर ये डिक्लेयर कर दे या बजट में हमको ये सुनाई दे कि एफएनओ में फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, जो लाइक लॉटरी रहेगा। आप सभी को पता है कि लॉटरी में या फिर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शन का जो टैक्स लगता है फ्लैट 30% लगता है। जी हाँ दोस्तों, फ्लैट 30% जो डेरिवेटिव्स में हमको देखने को मिलेगा। अब तक डेरिवेटिव्स को एज ए बिजनेस इनकम देखा जा रहा था और फ्यूचर और ऑप्शन को दोनों को भी बिजनेस इनकम देखा जा रहा था, मगर अभी उन्होंने उसकी वर्ड्स को चेंज करते हुए स्पेकुलेटिव इनकम ऐसा कहा गया है। तो उसको क्लासिफिकेशन देते हुए स्पेकुलेटिव इनकम में डालने की वजह से ये वॉलेटिलिटी जो हो रही है डेरिवेटिव्स में उसको कंट्रोल करने के लिए और जो रिटेलर पैसा गंवा रहे हैं इसके लिए 30% टैक्स लग सकता है। साथ ही साथ एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे लग सकता है, जो लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर, उनको लगाम लगाने के लिए। क्योंकि कॉमन रिटेलर्स क्या करते हैं, अनएजुकेशन की वजह से अंधाधुन पैसा या फिर अंधाधुन बाइंग सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको ट्रांजैक्शन चार्ज कितने लगे हैं और कितना हाई उन्होंने अब तक ट्रेडिंग के लिए स्पेंड किया है, जिसके वजह से उनका पैसा भी गंवा देते हैं और उसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस भी बेयर करना पड़ता है। तो हो सकता है एचएफटी में हमको डिफरेंस दिखाई दे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाई दे और जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा सा इसमें खबरदारी बरतते हुए हमको आगे चल के दिखाई दे। तो इनमें से हमको देखना क्या है दोस्तों कि कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ेगा। पहले तो फाइनेंस के ब्रोकिंग के स्टॉक, जिसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एंजल वन या फिर इसके जैसे मोर देन 50 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट होते हुए दिखेगा, क्योंकि इनके बिजनेस पे इसका सीधा सीधा असर दिखेगा हमको। साथ ही साथ बीएससी आप देख ही रहे पिछले हफ्ते भर में बहुत से नीचे ही आ रहा है। साथ ही साथ सीडीएसएल भी परफॉर्म अच्छा कर रहा है, मगर हो सकता है हमको थोड़ा सा बेरिश जोन में दिखाई दे। तो हम बात करते हैं फिर से एक बार इनकम टैक्स के ऊपर दोस्तों। अभी अगर लॉजिकल देखेंगे तो इनकम टैक्स की जो गुड न्यूज़ कॉमन मैन को मिल रही है, वो कॉमन मैन की गुड न्यूज़, वो बेनिफिट वो जो है हो सकता है हमको दिखाई दे यूटिलाइज करते हुए अदर थिंग्स में। एग्जाम्पल के तौर पे जो उनके रेगुलर दैनंदिन दिनचर्या की खर्च की चीज़ें हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स चीज़ें होती है या फिर उनके होम रेगुलर रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करते हुए हमको यहाँ पे कंज्यूमर दिखेंगे। तो हो सकता है आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर नेस्ले, इन जैसी कंपनियों पे हमको ध्यान रखना चाहिए। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में वोल्टास,
या फिर उससे जैसी अलग-अलग बहुत सारी और भी कंपनियाँ, उन पे हमको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट वाली कंपनियाँ हैं, एल-एन-टी हो गई या फिर उससे मिलती-जुलती और उसकी पेयरिंग कंपनियाँ, उन सब कंपनियों पे हमको ध्यान बनाए रखनी चाहिए। उस दिन आपको दिखेगा बहुत बड़ा वॉल्यूम। साथ ही साथ मोनोपोली वाली कंपनियाँ, क्या इसमें न्यूज़ में आता है, क्योंकि रेल बजट भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनेंस रेल बजट को कितना इसमें सहयोग दे रहा है या फिर कितना बजट में फंडिंग दे रहा है। और एक खबर हमें मिल रही है यहाँ पे 2024-25 में सेक्शन 54 ईसी में इरिडा और हुडको को भी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो हो सकता है इसके चलते और एक खबर कुछ पता चले हमको इरिडा और हुडको के बारे में, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। इरिडा पिछले साल ही लिस्टेड हुई कंपनी है, मगर मार्केट में बहुत धूम मचा रही है और कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। पीएसयू सेक्टर है, मगर कंपनी का बैकग्राउंड और कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। साथ ही साथ हुडको आपको पता ही है, मल्टी बैगर हो रही है कंपनी। पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस नहीं था, मगर 2023 के बाद जो कंपनी ने टर्न अराउंड किया है, आगे भविष्य में उसका सभी को लाभ मिलेगा। तो आपको इन सब बातों के ऊपर ध्यान बनाए रखना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस दिन इंट्राडे ना करें, क्योंकि वॉल्यूम हाई होगा, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ स्टॉक्स को आप स्टडी करके रखिए। जिन स्टॉक में अगर आपको लगता है डाउनफॉल आ रहा है और जहां पे बाइंग के आसार है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेके आप उसमें परचेस कर सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिले और आप बने रहे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।